नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विवाहित बेटी के पक्ष में। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने आए इस फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि यदि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद में अविवाहित बेटी आवेदन करती है और आवेदन करने के बाद में कुछ समय बाद यदि वह शादी कर लेती है, विवाह कर लेती है, तो वह विवाहित बेटी की श्रेणी में आ जाएगी और सिर्फ इस आधार पर विभाग उसे अनुकंपा नियुक्ति देने से मना नहीं कर सकता है कि नियमों के अंतर्गत विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। दरअसल ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आए इस फैसले में क्षमा चतुर्वेदी नाम की पिटिशनर के पिताजी सन 2008 में एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि शिक्षा विभाग में इंग्लिश के टीचर थे। क्षमा चतुर्वेदी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद में संबंधित शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया। उसका आवेदन तकरीबन 1 साल तक लंबित रहा और इसके बाद में क्षमा चतुर्वेदी की शादी हो गई और उसकी शादी होने के बाद भी तकरीबन 4 साल तक उसकी अनुकंपा नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं हुआ और अंतिम रूप से तकरीबन 2014 या 13 के आसपास उसके आवेदन पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह विवाहित बेटी की श्रेणी में आती है और नियम के अंतर्गत विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। शिक्षा विभाग के इस फैसले को क्षमा चतुर्वेदी ने चुनौती दी राजस्थान हाईकोर्ट के सामने। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि अपने पिता की मृत्यु के बाद में जब क्षमा चतुर्वेदी ने आवेदन किया था उस समय वह अविवाहित थी और बाद में जब तक उसका आवेदन पत्र लंबित रहा, उसने बाद में जाकर विवाह किया और सिर्फ इस आधार पर कि उसने बाद में शादी कर ली है, उसे विवाहित बेटी होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।